हमारी फाइनेंशियल लाइफ में एक ऐसा नंबर है जो सब कुछ बदल सकता है। लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड तक हर जगह इस नंबर की अहमियत होती है। आज हम इसी सिबिल स्कोर के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये 3 अंकों का जादुई नंबर है क्या, जो किसी के सपनों के घर या कार के दरवाजे खोल सकता है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, सिबिल स्कोर है क्या, फिर ये बनता कैसे है, इसे मैनेज कौन करता है, इसे सुधारा कैसे जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये शक्तिशाली नंबर आखिर है क्या। तो सीबीआई स्कोर आसान भाषा में कहें तो किसी की फाइनेंशियल साख है। ये एक 3 डिजिट का नंबर है जो बैंकों को बताता है कि कोई कितना भरोसेमंद है। समझ लीजिए कि ये किसी के पिछले लोन और पेमेंट बिहेवियर का एक रिपोर्ट कार्ड है। ये स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है और यहाँ रूल बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। भारत में 750 से ऊपर का स्कोर, वाह, उसे तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये वो मैजिक नंबर है जिसे देखकर लेंडर्स यानी लोन देने वाले काफी खुश हो जाते हैं। और हाँ, एक और मज़ेदार बात, ये सिस्टम सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कंपनियों का भी अपना एक कमर्शियल क्रेडिट स्कोर होता है। फंडा वही है। अब सवाल ये है कि ये स्कोर बनता कैसे है, इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। तो देखिए, इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। पेमेंट हिस्ट्री, मतलब पेमेंट टाइम पर किया या नहीं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। क्रेडिट मिक्स, मतलब अलग अलग तरह के लोन है या नहीं। क्रेडिट हिस्ट्री कितनी लंबी है, और हाँ, हाल फिलहाल में कितनी बार नए क्रेडिट के लिए इंक्वायरी की गई है। लेकिन कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, उसका एग्जैक्ट वेटेज क्या है, ये कंपनियां कभी नहीं बताती। ये उनका सीक्रेट है। तो भाई, ये इतना जरूरी नंबर बनाता कौन है? कौन है इस सिस्टम के पीछे? एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सीबिल एक सरकारी संस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन मिथक है। असल में भारत में आरबीआई से लाइसेंस लेके काम करने वाले कई क्रेडिट ब्यूरो हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल उनमें से सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है, लेकिन उसके अलावा इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क भी हैं। और ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आरबीआई के बनाए नियमों के तहत काम करती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर किसी का स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या किया जा सकता है, इसे ठीक कैसे करें। देखिए, कई बार स्कोर कम होने की वजह हमारी आदतें नहीं, बल्कि रिपोर्ट में हुई गलतियां होती हैं। जैसे किसी और का लोन हमारे नाम पर दिख रहा हो, या कोई पेमेंट जो कर दिया है वो अपडेट ही ना हुआ हो। ऐसी गलतियां स्कोर को काफी नीचे गिरा सकती हैं। इसे ठीक करने का एक प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करें, फिर उसमें गलतियां ढूंढें और फिर ऑनलाइन ही एक डिस्प्यूट या शिकायत दर्ज कर दें। इसके बाद ब्यूरो लेंडर से जानकारी को वेरीफाई करेगा और रिपोर्ट ठीक कर देगा। इस पूरे प्रोसेस में आमतौर पर करीब 30 से 45 दिन लग जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, गलतियां ठीक करवाना तो फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर स्कोर अपनी आदतों की वजह से खराब हुआ है तो उसे सुधारने में वक्त लगता है। जैसे टाइम पर पेमेंट करने का असर 3 से 6 महीने में दिखना शुरू होता है, लेकिन एक बहुत खराब स्कोर को वापस पटरी पर लाने में 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम कितना पारदर्शी और कितना सही है। चलिए बड़ी पिक्चर को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक तरह का बैलेंस है। हमें ये तो पता है कि स्कोर किन चीज़ों से बनता है, पेमेंट हिस्ट्री, कितना क्रेडिट इस्तेमाल हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन हर चीज़ का कितना असर होता है, यानी उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, ये एक सीक्रेट है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में क्रेडिट ब्यूरो ऐसे ही काम करते हैं। और यहीं पर आरबीआई का रोल बहुत अहम हो जाता है। आरबीआई लगातार इन ब्यूरोज के लिए रिपोर्टिंग के नियम सख्त करता रहता है, ताकि सिस्टम में समय के साथ और ज्यादा निष्पक्षता और सटीकता आए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या क्रेडिट स्कोर सच में किसी के वित्तीय भरोसे का एक साफ आईना है, या ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे हम सब अभी भी समझने और क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?